का कॉरिडोर है। ये मैंने उस समय भी प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखी थी कि मैं दिल से चाहता हूँ, जैसे दिल्ली से जयपुर तक का कॉरिडोर विकसित हुआ है, दिल्ली से चंडीगढ़ तक का ये कॉरिडोर दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा कॉरिडोर डेवलप हो। इसीलिए 4 लेन की चाहे 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की लाइन हो, चाहे हिसार पे उस समय हमने एयरपोर्ट मंजूर कराया और महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर किया। उसका सबके पीछे सोच ये थी कि इस तरफ का हरियाणा पूर्णतः विकसित हो। आपको याद होगा 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हासी में वो आए थे और शिलान्यास किया गया था, रेल रोड रैली की गई थी। डब वाली तक 4 लेन कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा जुड़े और ये रेल की लाइन हासी से महम होकर रोहतक पहुंचे। दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोग के चेहरे पे भी एक खुशी और एक संतुष्टि देख रहा हूं। राजनीति हो तो काम की हो, विकास जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। सर एक क्वेश्चन, 2013 में आपके द्वारा मंजूर हुई रेल लाइन तो पूरी हो गई, लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा 2014 में हासी जींद रेलवे लाइन के लिए भी काम शुरू करने की बात की, लेकिन वो पूरी न्यूज़ मैं कह रहा हूँ, मैंने जैसे कहा कि अपने कार्यकाल में हमारी सरकार ने 3 रेल की लाइन हरियाणा में मंजूर करा के काम शुरू कराया, उनको पूरा कराया। बिल्कुल। रेवाड़ी रेल की लाइन, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन और महम हासी। इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात करी, मगर 1 इंच 10 साल में कौन से हरियाणा कोने में नई रेल की लाइन इन्होंने मंजूर कराई, उस बारे में ये बताएं हम वहाँ पहुँच के देखना चाहते हैं। एक सवाल ये आपका सपना पूरा हो गया, ये रेल चल पड़ी, अब अगले राम कपिल। और जीएमपी साहब कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया राम कपिल। एक बार ये बहन जी भी लगा लेंगी कपिल। मैं आपको दे के जाऊंगा, चलते ही दिन निकाल दूंगा। क्या कहेंगे एमपी साहब आज? क्या कहेंगे एमपी साहब आज? देखिए, आज इस अवसर पर मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को, हासी वासियों को, खास तौर पे हिसार और रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये सपना हमने देखा था, यहाँ पे रेल की लाइन हासी से महम होकर रोहतक रेल की लाइन और हिसार हासी सीधा दिल्ली से कनेक्ट हो। और ये कॉरिडोर जो दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा का कॉरिडोर है, ये मैंने उस समय भी प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखी थी कि मैं दिल से चाहता हूँ, जैसे दिल्ली से जयपुर तक का कॉरिडोर विकसित हुआ है, दिल्ली से चंडीगढ़ तक का ये कॉरिडोर दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा कॉरिडोर डेवलप हो। इसीलिए 4 लेन की चाहे 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की लाइन हो, चाहे हिसार पे उस समय हमने एयरपोर्ट मंजूर कराया और महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर किया। उसका सबके पीछे सोच ये थी कि इस तरफ का हरियाणा पूर्णतः विकसित हो। आपको याद होगा 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री थे, उस समय हासी में वो आए थे और शिलान्यास किया गया था, रेल रोड रैली की गई थी। डब वाली तक 4 लेन कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा जुड़े और ये रेल की लाइन हासी से महम होकर रोहतक पहुंचे। दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। आज इस बात की खुशी है कि समय तो लगा इन्होंने, बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने 10 साल के बाद, 11 साल हो गए उस बात को, 11-12 साल के बाद उस परियोजना को आज पूर्णतः लोगों तक जनता को समर्पण करने का काम किया। समय बहुत लगा है इन्होंने, मगर ये भी एक प्रतीक है इस सरकार की विकासहीन कार्यशैली का कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया चुनावी सीजन में, 10 साल के बाद। और उस समय भी हमारे जो समय की आधारशिला रखी गई प्रोजेक्ट्स की, वहाँ उस हमारे समय के शुरू कराए गए प्रोजेक्ट्स का फीता काटने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 10 साल के बाद। तो इससे ये पता चलता है इन्होंने क्या किया। एक रेल रोड, एक तो हमारी हासी महम रेल की लाइन का प्रधानमंत्री जी ने फीता काटा, और दूसरा एम्स मनेठी जो 9 साल की पहले इस सरकार की घोषणा है, लेकिन 9 साल उसका शिलान्यास कराने में लगे चुनावी सीजन में। 10 साल में खट्टर सरकार ने क्या किया, हरियाणा को क्या बड़ी परियोजना को एक इंफ्रास्ट्रक्चर की दी, ये सोच भी इनसे पता। इसकी मैं समझता हूँ आप शमशेर खरकड़ा जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने ग्राउंड के ऊपर काम करने का काम किया है, कांग्रेस ने सिर्फ कागजों में दिखाया। देखिए, जो भी आप लोग भी साक्ष्य हैं, प्रदेश साक्ष्य है। सत्य और असत्य का फैसला प्रदेश की जनता ईमानदारी से अपनी आत्मा की आवाज़ से देखे करे।
2011 में प्लानिंग कमीशन से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली, लेकिन बजट केंद्र सरकार ने कहा कि बजट नहीं दे सकते। 2012 में हुड्डा साहब ने, मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हुड्डा सरकार ने उस समय केंद्र सरकार को कहा कि हम इस रेल की लाइन का, क्योंकि हिसार सीधा जुड़ना चाहिए दिल्ली से, इस रेल की लाइन का आधा खर्चा और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार करेगी। और उसके बाद 2012 रेल बजट में जब दिनेश त्रिवेदी जी बोले, जो आज मैंने स्पीच उनकी रिलीज करी, उन्होंने कहा कि देश में मात्र 4 रेल की लाइन, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, देश में कितने प्रदेश हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिनेश त्रिवेदी जी बोले तो उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जो है पूरे देश की 4 रेल की लाइन हम मंजूर कर रहे हैं। और नंबर 1 पर हम रोहतक, महम, हासी, हिसार सीधा दिल्ली से जुड़ा ये रेल की लाइन मंजूर इसीलिए कर रहे हैं कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने आधा खर्चा हमें दे दिया है और तुरंत उन्होंने 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया। उसके बाद वो रेल मंत्री में बदलाव आया, पोर्टफोलियो में खड़गे जी रेल मंत्री बने। 2013 में खड़गे जी ने फाउंडेशन रखा और 2013 में सेक्शन 4 और 6, मैं बताना चाहता हूं, जो कागजों की बात कर रहे हैं, कागजों में सेक्शन 4 और 6 छपते हैं, लेकिन भारत सरकार जब सेक्शन 4 और 6 छाप रही है, ज़मीन एक्वायर कर रही है, और उसके बाद आप जो है मैं समझता हूँ और टेंडर होकर काम शुरू जब हो जाए, मगर उसके बाद हरियाणा में सरकार बदल गई, टेंडरों के जब काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया कि भाई जो इस रेल की लाइन की जो फाइल है वो फाइल नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ किसी भी ऐसे संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पे बैठे हुए व्यक्ति को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी फाइल नहीं मिल रही। उसके बाद मैंने प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक फाइल भी इशू करी, उनको डाक में भी भेजी और यहाँ पर महम में और हासी दोनों जगह हमने धरना दिया। और उस धरने में और फाउंडेशन में, हासी में जो यहाँ के हमारे विधायक हैं विनोद बिहाना जी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी भाषण का जो वीडियो है विनोद बिहाना जी का, वो हम इसीलिए हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते कि हम आज वो भाजपा में हैं, हम कि सबका मान सम्मान, सबकी गरिमा रखने में विश्वास रखते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय जिस तीव्रता से, हम धन्यवाद करते हैं उस धरने में, जिस तीव्रता से उन्होंने उस समय खट्टर सरकार पर निशाना साधा कि भाई ये यहाँ से फाउंडेशन हुआ, काम शुरू हो गया। और सुनो, आप ये जो कह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक एक स्टेशन पे आप गढ़ी गांव में पूछो, आप मोखरा मदीना से वालों से पूछो, बलम्बा वाले से, हॉल्ट जहाँ बने, स्टेशन बने, आप उनसे पूछो, तसल्ली करो। एक एक गांव जब जिस गांव ने जहाँ से कहा कि हमारा स्टेशन यहाँ होना चाहिए, हमारा हॉल्ट यहाँ होना चाहिए, मेरे पास जो आया उस समय, हर गाँव की बात मानते हुए आप उन गाँव में जाकर आप लोगों से पूछ सकते हो। सच और झूठ का फैसला लोग करते हैं, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा इस तरह की कुछ बयान अगर बाजी करती है। आज मेरे को बेहद खुशी है, क्योंकि ये सपना देखा था कि हरियाणा के ज़्यादातर जिले इस तरफ हैं, जिस तरीके से जीटी रोड पे विकास है, दिल्ली जयपुर हाईवे में विकास है, उस तरीके से विकास की धुरी ये कॉरिडोर भी बने। इसी सपने को देखकर दिल्ली से डबवाली तक 4 और 6 लेन को मैंने मंजूर कराया था। इसी सपने को लेकर मेट्रो को बहादुरगढ़ तक हम लेके आए थे, इसी सपने को लेकर ये रेल की लाइन हासी से महम होकर रोहतक, ताकि हिसार सीधा जुड़े, आने वाले समय में बहुत सी ट्रेन हिसार से सीधा जुड़े, डेली पैसेंजर का ट्रैफिक बढ़े। इसी सपने को देकर हिसार के अंदर उस समय एयरपोर्ट हमने 2013 में मंजूर कराया था। इसी सपने को लेकर महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मंजूर कराया था। जो परियोजनाएं, जिन परियोजनाओं का टेंडर हो गया था, काम शुरू हो गया था, जैसे 4 लेन सड़क हो या रेल की लाइन हो, उनको भी इतनी देर से इन्होंने पूरा करा है। और जो परियोजनाएं शुरू केवल जो हम मंजूरी जिनकी थी, जो शुरू नहीं हो पाई थी, टेंडर नहीं हो पाया था, उनके फाइलों को ठंडे बस्ते में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। ये सरकार की देन है। भाजपा कहती है आपके पास में गाड़ियां बहुत है, आज ट्रेन के अंदर सफर करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये एक पॉलिटिकली ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, क्या कहोगे? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, आप ट्रेन में सफर करके जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता से मैंने ये वायदा किया था कि ये रेल, कभी ऐसा समय आएगा कि इस रेल में बैठकर मैं हासी भी आऊँगा, गढ़ी भी आऊँगा, मुढाल भी आऊँगा, महम भी जाऊँगा, बलम्बा भी जाऊँगा, मोखरा मदीना भी जाऊँगा, ये जो सारे स्टेशन डोबाली से रोहतक तक। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो आप आज ट्रेन में बैठ के जा रही है, सर क्या कहोगे? भाजपा ने तो 10 साल पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ किया ही नहीं।
हमने किया काम किया 10 ऐसे, और हमने ऐसे काम किए कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा आ रहे हैं, तो जिन कामों की तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज कितने दिनों के बाद में दोबारा ट्रेन का सफर कर रहे हो? देखिए मैंने एक सेकंड मैंने इसके बाद आपका ले लें, इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए मैंने जो आपको बात कही कि स्टंटबाजी की जहाँ तक बात है, बीजेपी ने 10 साल किया तो केवल स्टंटबाजी करी, काम किया हमने ईमानदारी से काम किया। इन्होंने केवल प्रचार किया, सारा पैसा प्रचार में ये फूकते हैं। हमने ईमानदारी से काम किया, प्रचार में विश्वास नहीं किया। और हमारी कामों की अगर हम गिनती करें तो ऐसी है कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा रखवाई गई आधारशिला के प्रोजेक्ट्स की फीता काटने का काम कर रहे हैं। कितने दिनों बाद ट्रेन में चढ़े और कितनी खुशी है? अरमान, कितने दिनों के बाद ट्रेन में चढ़े और कितनी खुशी है? देखिए आज बहुत बेहद खुशी है। एक सपना देखा था जो पूरा हुआ, और आज आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में किस जोश के साथ लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं उस बात सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोग के चेहरे पे भी एक खुशी और एक संतुष्टि देख रहा हूँ। राजनीति हो तो काम की हो, विकास जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। सर एक क्वेश्चन, 2013 में आपके द्वारा मंजूर हुई रेल लाइन तो पूरी हो गई, लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा 2014 में हांसी जींद रेलवे लाइन के लिए भी काम शुरू करने की बात की, लेकिन वो पूरी न्यूज़ मैं कह रहा हूँ, मैंने जैसे कहा कि अपने कार्यकाल में हमारी सरकार ने 3 रेल की लाइन हरियाणा में मंजूर करा के काम शुरू कराया, उनको पूरा कराया। बिल्कुल। रेवाड़ी रेल की लाइन, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन और महमासी, इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात करी, मगर 1 इंच 10 साल में कौन से हरियाणा कोने में नई रेल की लाइन इन्होंने मंजूर कराई, उस बारे में ये बताएं, हम वहाँ पहुँच के देखना चाहते हैं। एक सवाल मेरा, ये आपका सपना पूरा हो गया, ये रेल चल पड़ी, अब अगले सपने के बारे में बताओ कि हांसी से कोई अच्छी बड़ी ट्रेनें दिल्ली को टच करे सीधा। अब ये लड़ाई लड़ेंगे हम, बहुत सी इसमें कमियां रह गई हैं। हिसार से सीधा दिल्ली कनेक्टिविटी, और हिसार से बहुत सी ऐसी ट्रेन चलें ताकि हिसार और दिल्ली का जो हमने सपना देखा था कि भाई ये सफ़र है, ये डेली पैसेंजर के लिए सुविधापूर्ण सफल हो जाए, एक कनेक्टेड हो जाए, जो हिसार को हम एनसीआर की काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में देखते थे। तो ट्रेन चलें, उसकी हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि हरियाणा के 15 सांसद हैं, 14 भाजपा के हैं। 14 सांसदों ने आज तक एक शब्द, एक लाइन किसी नई रेल सेवा के लिए अगर संसद में कहा हो तो वो अपने बयान को जारी करें, और नहीं तो मैं अपने असंख्य संसद के अंदर जो लड़ाई लड़ी, मैं अपने बयानों को आप सबके सामने मुझे करने की जरूरत नहीं, आपको पता है। तो एक वो कमी रह गई। एक बहुत से हॉल्ट हैं, जिन हॉल्ट्स पे गाड़ी रुक नहीं रही, मलम्बा जैसे हॉल्ट है, उस पे गाड़ी रुक नहीं रही। तो ये मैं समझता हूँ कि जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, इनको हॉल्ट्स के अंदर, हॉल्ट्स पे भी रुकने का प्रावधान सरकार करे, ये लड़ाई लड़ेंगे। ये रेल की बात कर रहे, महम का स्टेशन 1.5 किलोमीटर की सड़क पड़ती है, 10 साल में वो सड़क को पक्का नहीं कर पाए। मैं चुनौती देता हूँ इनको, आज भी चुनौती देता हूँ। 4 महीने के बाद परिवर्तन होगा सत्ता, हम उस सड़क को बनवाएंगे। मैं चुनौती दे रहा हूँ आज। आप रेल की बात कर रहे हैं, हम आपको मान जाएंगे, हम आपको मान जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको हम मान जाएंगे कि महम वाला जो स्टेशन है उसकी सड़क को बढ़िया सड़क, पक्का सड़क, चौड़ा सड़क बनवा के दिखाएं। अभी तो 4-5 महीने आपके पास शेष बाकी हैं। सर आपके टाइम में 2013 में दिल्ली से रोहतक, सर बहुत फांसी है, कांग्रेस पार्टी फांसी में बटी हुई दिखाई देती है। आपको आने को लेकर ये अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? कांग्रेस पूर्णतः एकजुट है, ये कहना चाहेंगे। यहाँ के लोकल लीडर जो कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सभी करते हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी एक दल के उपस्थित, तो ऐसा कोई उसको आपने हिसार तक एक्सटेंड करवाया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बारे में क्या? ये जो अब मैं मेट्रो पे आता हूँ, RRTS जो था, अब मैं मेट्रो पे आता हूँ, जो बहादुरगढ़ तक हम मेट्रो लेके आए थे, और ये जो मैं इस कॉरिडोर को विकसित करने की बात बार बार कह रहा हूँ, हमने रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम RRTS, बिल्कुल सर, दिल्ली से हिसार वाया रोहतक, दिल्ली से पानीपत,
वहाँ सोनीपत, दिल्ली से अलवर, वहाँ गुड़गांव, ये RRTS हमारे समय मंजूर हुए थे। चौथा मंजूर हुआ था दिल्ली से मेरठ। मगर यूपी के अंदर जो आज हम देख रहे हैं कि मेरठ का तो RRTS का काम शुरू होके पूरा हो गया, और वो RRTS मतलब होता है मेट्रो का, जो सबर्बन मेट्रो इसको बोलते हैं, जो सारे पूरी दुनिया के हर मुल्क में बड़े महानगरों में एक सबर्बन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। जो मेरठ में जो RRTS है, यानी कि मेट्रो मेरठ तक पहुंच गई है, जो मंजूर कराई थी सबसे पहले दिल्ली से हिसार, दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर। लेकिन क्योंकि हरियाणा के अंदर पड़ती है तो एक खंबा बहादुरगढ़ से आगे मेट्रो 10 साल में सरकार ने 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। सरकार को चुनौती देते हैं, अगर 4 महीने में अगर दम है इस सरकार में, मेरे द्वारा रखवाई हुई आधारशिला के प्रोजेक्ट्स का फीता केवल प्रधानमंत्री जी से ना कटवाए, अगर दम है तो प्रधानमंत्री जी से जो मेट्रो आगे बढ़नी थी RRTS रोहतक और हिसार तक, इस मेट्रो का फाउंडेशन रखवाने का काम करें, नहीं तो हमारी सरकार बनेगी, उस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाने का काम। सर जेवर एयर बंद है, सर इंटरनेट बंद है, देश को काफी पूरे हरियाणा जो है वो काफी तंग है, क्या कहेंगे? ये तो सरकार ही तंग करने के लिए ऐसा लगता है। सरकार की कार्यशैली 10 साल की ऐसी रही है कि तंग किया जाए। सर जेवर एयरपोर्ट हर वर्ग को तंग करने वाली सरकार है सर, ये सरकार की पहचान है। सर जेवरा सिर्फ ये जानना चाहेंगे, हाँ जी आप बताइए, आप आगे आने दो, पहले भी पूछ रहे थे। आपकी जो परियोजनाएं हैं आज शाश्वत हुई है यहाँ पे, और आपने काफी मशक्कत के बाद, लेकिन आज यहाँ पहुँचे, कैसा लग रहा है इस रेल के चालू होने के बाद? बेहद खुशी है जी। किसी व्यक्ति का कोई सपना पूरा हो, उस बात की एक दिल में एक तसल्ली होती है, एक संतुष्टि होती है। और एक काम हमने शुरू कराया था जी, एक परियोजना को धरातल पे शुरू कराकर हम गए थे, लेकिन इस सरकार ने उसमें रोड़े अटकाने का तो काम किया, लेकिन उसको रोकने में सरकार विफल साबित हुई। इस बात की भी संतुष्टि है। सर जेवरा एयरपोर्ट चालू हो गया, लेकिन हिसार का नहीं हुआ अभी तक पिछले 10 सालों में, उसके बारे में क्या कहना ना चाहिए? तो हिसार का हुआ, ना करनाल का हुआ, और ना ही महम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जो गया एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महम में आना था, जो 3 जिलों के बीच में, 3 जिलों का क्या उसमें भिवानी, हिसार और रोहतक जिलों की भूमि उसमें पड़ती थी, तो हरियाणा के मध्य में आना था, जो आज यहाँ से उठाकर जेवर चला गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को उसका कोई शेष, मैं समझता हूँ जो है लेस भर से भी कोई अफसोस उसका है नहीं। ये दुख की बात है, दुर्भाग्य है। 10 साल हो गए और 10 साल में कोई विकास की बड़ी परियोजना हरियाणा में आई नहीं। सर जंक्शन तो बना दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं है जंक्शन को लेकर। ये आपके सामने आप आए, ये रेल की लाइन भी तभी पूरी हुई जो है हम काम शुरू कराए गए थे। हम लगातार केंद्र सरकार